आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है ईएमपी क्रियाक्रम में एटीपी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, दूसरा है साइक्लिक फास्फोरिलेशन, तीसरा है क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ईएमपी का मतलब है इमिडन मेयर हाफ पाथवे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस पाथवे शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि ईएमपी यहाँ पे इमिडन मेयर हाफ और पर्नस तीन वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा ये पाथवे और इसी को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। इसमें ग्लूकोज जो होता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज दो अणु में टूटता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अवक्रिया चल रही है, एक इसके समांतर अवक्रिया दूसरी चलती है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से या एक अणु ग्लूकोज से दो पायरुविक अणु बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पे ऊर्जा लगता है। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टूटता है ग्लूको आइसोमेरेज की मदद से। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में टूटता है। ठीक है, ये एंजाइम होता है और यहाँ पे जो एटीपी यहाँ पे भी खर्च होता है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल एटीपी खर्च हुआ और यहाँ पे है तीसरा है जो जिसे कहते हैं, इसको बोलते हैं GLAP को, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्फेट, ये DHAP होता है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ये दोनों अणु बनते हैं, क्योंकि यहाँ से दोनों अलग अलग अवक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम एक देखते हैं सिर्फ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NAD प्लस जुड़ के NADH का निर्माण करेंगे, जो ऊर्जा का एक सिक्का कह सकते हो, बहुत बड़ा ऊर्जा का सिक्का है, जिसके टूटने से 2.5 ATP मिलता है। तो 1,3 बाई फास्फेट से क्या बना, 3 फास्फोग्लिसरेट, फिर 2 फास्फोग्लिसरेट और फिर फास्फोइनॉल पायरुवेट, उसके बाद पायरुवेट बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ हो रहा है, ठीक है, ईएमपी क्रिया में एटीपी की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है यहाँ पे और एक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि किसके द्वारा होती है। तो ईएमपी क्रिया में या ग्लाइकोलिसिस क्रिया में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है, जिसे कहते हैं क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन का मतलब होता है एटीपी का निर्माण होना और सबस्ट्रेट का मतलब सबस्ट्रेट की उपस्थिति में। ठीक है, तो अब समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये थर्ड ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, क्यों, ये समझते हैं। तो सबस्ट्रेट लेवल या क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन का मतलब होता है कि, ठीक, इसका मतलब ये होता है, इस चित्र से समझते हैं, मतलब किसी सबस्ट्रेट से जो फास्फेट ग्रुप निकले और किसी एडीपी पे यानी कम ऊर्जा कह सकते हो वाले अणु पे जाए और उससे क्या हो, एटीपी का निर्माण हो, इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल या क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन। तो यहाँ पे एंजाइम है और यहाँ पे क्रिया क्या है, कोई अणु कह सकते हो है, उसमें फास्फेट ग्रुप रहता है, यहाँ से फास्फेट निकलता है, एडीपी पे जाता है और एटीपी का निर्माण होता है। तो इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल या क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन। ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट से एटीपी का बनना फास्फेट ग्रुप के निकलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया क्रिया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो ये है 1,3 बाई फास्फेट या 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, यहाँ पे ये क्रियाधार हो गया और यहाँ पे एंजाइम क्या हो गया, फास्फोग्लिसरेट काइनेज, ये एंजाइम हो गया। तो 1,3 बाई फास्फेट का मतलब एक और तीसरे स्थान पर इस क्रियाधार के पास क्या है, दो फास्फेट ग्रुप है, तो इसमें से एक फास्फेट ग्रुप निकलता है, एडीपी पे आके यहाँ जुड़ता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। तो इसी को बोलते हैं क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन, क्योंकि एटीपी का निर्माण यहीं पे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी वही है, फास्फोइनॉल पायरुवेट क्या है, क्रियाधार है, पायरुवेट का एंजाइम है। उसके बाद यहाँ से कह सकते हो एटीपी, यहाँ से फास्फेट ग्रुप निकल रहा है, एडीपी से एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमपी क्रियाधार में एटीपी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन। और क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन का मतलब होता है क्रियाधार से फास्फेट का निकलना और छोटे ऊर्जा अणु पे जाकर लगना, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।